Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine. So welcome back to my channel Learn Cymatics. मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपने अपनी बुक से भी रीड किया होगा, ठीक है। आपने अपने न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस किए होंगे और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा, ठीक है। सो आज वाला टॉपिक जो है, हमने जो पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था, पिछला टॉपिक ग्राफ से रिलेटेड पढ़ा था। अब हम अपने चैप्टर को जो है आगे लेकर चल रहे हैं। इसमें हम उन ग्राफ्स की इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हमने पहले पिछली वीडियो में हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब हम उस मोशन के लिए, जो ऑब्जेक्ट का मोशन था उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। उन इक्वेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि कैसे वो इक्वेशन बनी है। सो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो की आपको टाइमली मिल सके, ठीक है। सो वीडियो को ध्यान से देखना है, हर चीज़ को ध्यान से समझना है। आज वाला टॉपिक सबसे मेन टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बेसिक टॉपिक है। बड़ी क्लासेस में भी जो है आपको ये डेरिवेशन ज़रूर यूज़ होगी। इस डेरिवेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये डेरिवेशन भी आ सकती हैं। सो आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से पढ़ेंगे। देन इक्वेशन ऑफ फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसके अंदर हम इक्वेशन लिखेंगे जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बीच में इक्वेशन लिखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उससे रिलेटेड ग्राफ पढ़ा था कि कैसे उसका ग्राफ बनता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। देन इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन, ठीक है, इसमें भी हमने लास्ट वीडियो में ग्राफ पढ़ा था। इससे रिलेटेड कौन सा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वो पोजीशन को ही डिस्क्राइब करते हैं। देन इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, देन पोजीशन वेलोसिटी, इनके बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन को डिराइव करेंगे। ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, हर एक पॉइंट को नोट करना है, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो मैं अपनी वीडियो को आगे लेकर चलती हूँ। हाँ जी बच्चों, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट ने इस साइड जो है मूव करना है और उसकी एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब तो आप समझते हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मान लो आपके पास कोई भी पर्सन है, या आपके पास कोई भी पर्सन है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लो टाइम, जब उसकी टाइम 1 सेकेंड है तो वो 1 मीटर कवर कर रहा है, टाइम 2 सेकेंड है तो वो 2 मीटर का कवर कर रहा है डिस्टेंस। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रहा है, चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चल रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, तब हम उसकी वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके टाइम को, उसके डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और कैसे रिलेट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ इक्वेशंस हैं। ये जो सारी इक्वेशंस हैं इस ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए हैं। हम ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम इन सबकी क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इन्हें रिलेट कर सकते हैं। हम ये 3 इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस AT, जो कि है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको भी हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे कि ये रिजल्ट हमारे पास कैसे आया है। नेक्स्ट इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि आपका पोजीशन टाइम रिलेशन है। इसको भी हम डिराइव करेंगे, कैसे इक्वेशन आपके पास बनी है। देन 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आपके पास वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है। इसको भी हम डिराइव करेंगे। ये आपके पास 3 क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तीनों इक्वेशन आपके किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर रही हैं,
बता रही हैं, इनकी हम डेरिवेशन करेंगे कि कैसे निकलेगी डेरिवेशन, डिराइव होंगी इक्वेशंस। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t कितने टाइम इंटरवल में कवर किया है, s इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। वैसे तो हमें पता है कि s हम डिस्प्लेसमेंट के लिए लेते हैं, वो स्मॉल s है, यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं s से आपका डिस्टेंस है, कितना ऑब्जेक्ट ने जो है डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, सो हम चलते हैं अपनी डेरिवेशन पे, कैसे रिलेशन को हम डिराइव करेंगे, ध्यान से समझना है। नोटबुक पेन जिसने अभी तक नहीं उठाया, अपनी नोटबुक पेन उठा लीजिए, साथ साथ हर एक स्टेप को समझना है। डेरिवेशन एक ऐसा पार्ट है, अगर आपको पिछला जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है नेक्स्ट, आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो ध्यान से समझना और ध्यान से नोट डाउन करना। हाँ जी बच्चों, जैसे लिखवाऊंगी साथ साथ नोट डाउन करते रहना, चाहे वो पॉइंट्स है चाहे वो ग्राफ है, आपको सारी चीज़ें साथ साथ नोट करनी होंगी। ठीक है, चलिए अब हम डिराइव करने जा रहे हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, पहले मैं आपको उसका ग्राफ समझाती हूँ कि ग्राफ कैसे बनेगा। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का ग्राफ बना रहे हैं हम यहाँ से, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं सेकेंड्स में, यहाँ पे वेलोसिटी लिए है हमने मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं जो आपका यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये आपका कोई भी पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट, पर्सन को भी हम फिजिक्स में ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस साइड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है। जब टाइम 0 था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, u को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, u ली है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। वैसे जनरली हम u को क्या लेते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं, यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है। अब आफ्टर टाइम t वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया है, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v को हम फाइनल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। v किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन ने जो है उसके चेंज इन वेलोसिटी को क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। समझ में आया, एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली मोशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसकी स्टार्टिंग की भी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है, यानी कि जब ऑब्जर्वर ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है तो हमने उस इनिशियल वेलोसिटी को u के इक्वल रखा है, 0 के इक्वल नहीं रखा है। अब t टाइम इंटरवल कवर करने के बाद वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच गया है, और जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, मतलब u से v में चेंज आया, u थी पहले v बन गई है, तो वो एक्सेलरेशन a से डिटरमाइन हो रही है। ग्राफ बना लेते हैं उसका हम यहाँ से, मान लें ये आपका a पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है, यूनिफॉर्म मोशन है, हमने ग्राफ बनाया था ना, वेलोसिटी टाइम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे b पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी u, फाइनल कितनी बन गई, v बन गई है ना। इतना समझ में आया ना, ग्राफ ऐसा बनेगा। अब क्या करना है, इस पॉइंट को जो उसका फाइनल पॉइंट है, इसको हमने b पॉइंट को हमने x एक्सिस से भी ज्वाइन कर दिया और y एक्सिस से भी ज्वाइन कर दिया, है ना। अब ये इसकी पॉइंट क्या है, वेलोसिटी v है, ये v पॉइंट पे पहुंचा है यहाँ से, तो इसकी वेलोसिटी अगर यहाँ पे v है तो ये भी तो v को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी ना वेलोसिटी इसकी, मतलब यहाँ से पता लगेगा ना कितनी वेलोसिटी है v पॉइंट की वैल्यू। जैसे हम न्यूमेरिकल्स निकालते थे, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करते, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। हमने क्या करा, इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है और इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, समझ में आया। एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट होता है, फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच जाता है t इंटरवल टाइम में, और a क्या डिफाइन कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन में जितना चेंज आया है। अब हमने क्या कर दिया है, इस b को x एक्सिस पे ज्वाइन कर दिया है और इस b को ही y एक्सिस पे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, देख लीजिए इसे एक बार। हाँ जी बच्चों,
अब जो वैसे मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको वाई वर्ड्स भी लिख दिया है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। दोबारा से बता देती हूँ वाई वर्ड्स मैंने क्या लिखा है। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू यू, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है 0 के इक्वल नहीं है, फ्रॉम पॉइंट A, इस पॉइंट से चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर टाइम इंटरवल t टाइम को कवर करने के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, इसकी फाइनल वेलोसिटी v बन जाती है। ये आपका कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, b। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देन सो डेट द चेंज इन वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय a, जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है यानी कि u से v बनने में वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, a मीन्स a एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वो आपका a डिनोट कर। देन ना ज्वाइन b टूवर्ड्स y एक्सिस, b को हमने y एक्सिस के टूवर्ड्स ज्वाइन कर दिया है और x एक्सिस के टूवर्ड्स भी ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे मान लो ये ज्वाइन कर दिए हैं b c पे, यहाँ से b इधर ज्वाइन हो गया। ठीक है, देन जो आपकी OA है यानी कि ये वाली, ये आपकी क्या डिटरमाइन कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, यहाँ से है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी को बता रही है एंड b से रिप्रेजेंट ये वाली को क्या डिफाइन कर रही है, फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइम इंटरवल में, t टाइम इंटरवल में। क्लियर हुई यहाँ से बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मुझे ये इरेज करना है बिकॉज मेरे पास इतना यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है कि मैं लिख सकूँ और डिराइव कर सकूँ रिलेशन को, तो इसको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, आपको ईजी रहेगा। आपको डेरिवेशन आ सकती है, डेरिवेशन में आपको पहले आपको सारे पॉइंट बताने हैं ऐसे लिख कर कि ऐसे ऐसे हुआ है डायग्राम के अंदर, देन ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, नोट डाउन कर लिया था ना। अब नेक्स्ट स्टेप देख लिए। अब हमने क्या करना है, ड्रा AD पैरेलल टू OC, मतलब एक लाइन ये AD ड्रा कर दी है जो कि पैरेलल है इस OC लाइन के। ठीक है, सो डैट जो ये BC है, इस BC को हम लिख सकते हैं ना, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, है ना, BD प्लस DC। हमने एक AD पैरेलल ड्रॉ कर दिया OC के, दोनों पैरेलल है तो साइड्स इक्वल भी है, तो BC क्या बन जाएगा, BD प्लस DC, है ना। और जो DC है वो इस OA के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की थी तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक बना लिया है स्टार रिजल्ट। अब यहाँ से देखिए, आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं वैल्यू। आपको पता है BC किसके इक्वल था, B के, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आई थी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी। OA आपके किसके इक्वल था, U के इक्वल था। पुट कर देंगे वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज ऑफ BC एंड OA इन स्टार वी गेट, साथ साथ नोट करते जाओ तभी क्लियर होगा। ठीक है, BC की वैल्यू V और OA की U यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि क्या बन जाएगा रिलेशन, BC की V, BD तो S का चल रही है आपका एज इट इज़, BD प्लस U, तो यहाँ से BD की वैल्यू निकल जाएगी, BD इज इक्वल टू V माइनस U। ये आपकी BD की वैल्यू क्या आ गई, V माइनस U आ गई है ना। अब आप मेरे को बता दीजिए चेंज इन वेलोसिटी कौन डिटरमाइन कर रहा था, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि A, है ना, एक्सेलरेशन क्या हुआ था, चेंज इन वेलोसिटी। मानिए अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, हम इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD, ये हमने बना दिया एरिया, है ना। अब वेलोसिटी को बताओ, ये आपकी यहाँ से U थी, ये BD बन गई है, यानी कि A किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से BD, चेंज इन वेलोसिटी BD बाय में AD। ये टाइम इंटरवल था ना, यहाँ से इतने ही टाइम कवर किया था इसने, ये आपका AD आ गया। इसको आप क्या कर दो, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मान लो। समझ में आया, यहाँ से हमने चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू लिखी है, यहाँ से इसको सॉरी इसको 2 मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। समझ में आया, यहाँ से ये आपकी 2 इक्वेशन आ गई है यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी वाली। अब क्या कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2, इसमें से इसकी BD की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है,
अब यहाँ से एक बार और नोट कर लीजिए, जो आपका AD है वो आपका OC के इक्वल है, क्योंकि AD जो है पैरेलल है OC के, है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, A इज इक्वल टू BD बाय में OC। अब हमें पता है कि BD की तो ये वैल्यू है और OC की आपके पास क्या वैल्यू है, T। OC जो है आपका T के इक्वल है, OC इज इक्वल टू T। तो पुट कर देंगे यहाँ पे A इज इक्वल टू B माइनस U बाय में T, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, AT इज इक्वल टू B माइनस U, है ना। अब ये इधर चला जाएगा, B इज इक्वल टू U प्लस AT। यही हमें डिराइव करना था। ये आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन। दोबारा देख लीजिए क्या क्या किया मैंने पहले। ये डायग्राम तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। मैंने एक AD लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, जो कि OC के लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ से इक्वल भी होंगी। तो यहाँ से आप BC को क्या लिख सकते हो, BC इज इक्वल टू BD प्लस में DC। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ से ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। DC को हम OA भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो BC था यानी कि ये था, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी थी यानी कि V के इक्वल था। और जो आपके पास OA था, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, U था। और जो आपके पास ये डिस्टेंस था, ये टाइम का है ना, ये टाइम इंटरवल कितना कवर की, ये T के इक्वल है। अब आपने क्या किया है, जो वैल्यूज आई हैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद BD की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है यहाँ से, यानी कि V इज इक्वल टू BD प्लस में OA कितना था, U। यहाँ पुट किया, ये इक्वेशन बन गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आपको पता है कि चेंज क्या हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ये वेलोसिटी में चेंज आया V, और कितने टाइम में चेंज आया ये, है ना। और AD किसके इक्वल है, यहाँ से इसके इक्वल है, तो इसके लिए OC, ये क्या है, टाइम में चेंज आया इतनी वेलोसिटी में। तो क्या हो जाएगा, BD बाई OC। BD की वैल्यू हमने यहाँ से V माइनस U निकाली हुई थी, यहाँ पे पुट कर दी है। OC हमें पता है T के इक्वल है, यहाँ से वैल्यू पुट की है, फिर हमने इसको क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया है। आपका आंसर आ गया है। समझ में आया यहाँ से डेरिवेशन। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है किसी पॉइंट में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और डेरिवेटिव पार्ट ऐसा होता है, जब तक कि आप अपने हाथ से निकाल के देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर देखेंगे, आपको क्लियर नहीं होगा कुछ भी। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। चलिए अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन पे फिर हम चलते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हम निकालेंगे पोजीशन और टाइम के अंदर रिलेशन। ठीक है, जो सेम ग्राफ था वही ग्राफ रहेगा इसके अंदर भी। देखिए कैसे निकालते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल अ डिस्टेंस s। अब हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिसमें हमने पिछली इक्वेशन में बात की थी कि u इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, v वो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा है, a उसकी एक्सेलरेशन में चेंज आया, इतनी एक्सेलरेशन का चेंज करके वो मतलब पहुंचा है v तक। तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा ना। इस डेरिवेशन में हम वो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल अ डिस्टेंस s। उसने s डिस्टेंस को जो है ट्रैवल किया है t टाइम में अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ठीक है, s डिस्टेंस को उसने ट्रैवल किया है। और सो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय एरिया कवर्ड इन OABC। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है वो हम इस एरिया के हेल्प से निकाल सकते हैं। कौन सा, OAB और ये C अंडर VT ग्राफ, जो कि A और B को शो कर रहा है। सो एरिया क्या आएगा, एरिया OABC, यानी कि OAB और ये C। अब ये बन क्या रहा है आपके पास, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ट्रेपेजियम बन रहा है ना ये, है ना। यानी कि आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। कैसे निकाल सकते हैं, अभी एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर हमें एरिया निकालना है OABC का, यानी कि S इज इक्वल टू एरिया किसका निकाल लेंगे, एरिया ऑफ इस
DC यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस हाफ इंटू ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, ये एल्टीट्यूड बोल लो, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, नोट करते रहो साथ साथ, स्पेस कम है इसलिए साइड पे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ थोड़ा। ये दोबारा से लिख रही हूँ चीज़ें। आपके पास लेंथ कितनी है इसकी, ये यहाँ से लेंथ, ब्रेथ कितनी है OC प्लस हाफ, बेस कितना है AD, हाइट कितनी है BD, है ना। अब यहाँ से देखो वैल्यूज, जो OA है वो किसके इक्वल है, U के इक्वल है, OC आपके पास T टाइम के इक्वल है ना। AD आपके पास, ये भी आपके पास T के इक्वल है क्योंकि AD जो है वो OC के पैरेलल है, सो AD जो है वो OC के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, है ना। और BD किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि V के इक्वल है। सारी वैल्यू पुट कर दें अब यहाँ पे, देखते हैं क्या आएगा। S इज इक्वल टू OAU OCT यानी कि UT प्लस हाफ, AD कितना है आपके पास, जस्ट अ मिनट, इसे नोट डाउन करिए यहाँ से। हाँ जी, नोट कर लिए। अब ना इसमें एक चीज़ यूज़ करनी है आपको, पिछले रिलेशन से, वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि चेंज इन एक्सेलरेशन निकाला था, वो BD बाय में AD के इक्वल था यहाँ से, ठीक है। BD बाय AD के इक्वल था, है ना। अब AD किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, यहाँ पे इक्वेट कर दिए। अब A इज इक्वल टू BD बाय में T, क्योंकि OC की वैल्यू यहाँ से क्या है, T के इक्वल है ना। तो BD किसके इक्वल आ जाएगा, AT के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से AD कितना निकला था आपका, T निकला था, BD कितना निकला है, AT निकला है ना। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या आ जाएगी, UT प्लस में हाफ A मल्टीप्लाई कर देंगे T स्क्वायर। यही हमें चाहिए था ना, यही हमें चाहिए था ना। ये आपका क्या आया है, पोजीशन टाइम रिलेशन आया है ना। क्या निकालना था हमें डिस्टेंस निकालना था कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस जो है कवर किया है, तो वो एस से डिनोट कर रहे हैं। और ये इतना एरिया, मतलब यहाँ से यू से यहाँ तक गया था ना, तो मतलब ये पूरा डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, साथ में ट्रेपेजियम में कैसे क्या शो हो रहा है, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल बन रही है। इस ट्रायंगल के एरिया को इस रेक्टेंगल के एरिया में ऐड कर देंगे, हमारे पास इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। हमने वही किया है, फॉर्मूला लगाए हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमने इक्वेट करी हैं, जो हमें पिछले, जिसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझा होगा तो वैल्यूज़ भी समझी होंगी, कैसे कैसे वैल्यूज़ निकली हैं। सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर इक्वेट करी है, तो हमारे पास इक्वेशन बनी है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था, जिसकी हमें नीड थी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से समझना है। इनसे रिलेटेड अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है हम न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, सो ध्यान से समझना, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक लास्ट रिलेशन बचा है, उससे भी देख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हाँ जी, नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। अब हमने पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। कैसे निकालते हैं देखिए, फ्रॉम द VT ग्राफ, यानी कि V और T वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने क्या देखा है, डिस्टेंस एज ट्रेवल एंड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम T, कि जो S है वो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन टाइम इंटरवल T में, ठीक है। टाइम इंटरवल T में उसने क्या किया है, S डिस्टेंस ट्रैवल किया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A के साथ, जो कि हमने लास्ट डेरिवेशन में पोजीशन टाइम उसमें हमने निकाला है। S क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकला है ग्राफ के अकॉर्डिंग। वो हमने कैसे निकाला है, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला है, फिर आपने
एक रेक्टेंगल का एरिया निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, ट्रेपेजियम का एरिया निकला। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेपेजियम का एरिया जो है आपका ऐसे भी निकल सकता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, जहाँ पे ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी आपकी लेंथ और ब्रेड्थ का सम है, उसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से। हाइट क्या है, एच, जो आपकी दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है एच, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, वो आपका ट्रेपेजियम का एरिया होता है। अब उस अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल ओ ए बी सी, यानी ओ ए बी सी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, इससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे ए बी कितनी लेंथ है, ये आपकी एक लेंथ है, ये आपकी दूसरी लेंथ है, ओ ए प्लस में बी सी। अब हम पूरे ट्रेपेजियम को ले रहे हैं, यहाँ पे ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बीच के एरिया क्या है, ये ओ सी इनकी हाइट है। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। समझ में आया, लास्ट वीडियो में हमने हाफ हाफ करके वैल्यू निकाली थी, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला था, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, दोनों को ऐड कर दिया था, फिर हमने क्या निकाल दी थी, डिस्टेंस ट्रेवल निकाले था ऑब्जेक्ट का एस से। अब हम यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम एरिया निकालेंगे ट्रेपेजियम का। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, पहले इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। हाँ जी, वहीं से देखेंगे इक्वेशन, एस इज इक्वल टू हाफ ओ सी प्लस ओ ए। अब यहाँ पे ओ सी क्या है आपका, ओ सी आपकी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन के बीच का। ओ ए ओ बी क्या है आपकी, लेंथ बोल लो या लेंथ ब्रेथ बोल लो। अब यहाँ से आपको पता है ओ ए किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, वी के इक्वल है, ओ सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो वैल्यू पुट करिए हमने, यहाँ से क्या बन गया, एस इज इक्वल टू 1/2 टी, ओ सी की जगह टी, ओ ए की जगह यू, बी सी की जगह वी। अब आपको क्या करना है, यूजिंग रिलेशन वी टी रिलेशन हम यूज करेंगे, मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था ना। यहाँ से क्या करो, t की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, यहाँ साइड पे निकाल के दिखा देती हूँ आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। टी की वैल्यू कितने आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन में a, इसको आप यहाँ से थर्ड मान लो, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2, मतलब यहाँ के t की वैल्यू पुट करके थर्ड में से हम सेकंड वाली में पुट कर देंगे t की वैल्यू। s इज इक्वल टू 1/2, t की जगह क्या आएगा, v माइनस यू बाय में a, ठीक है। और यहाँ पे u प्लस वी चल रहा ही था आपका साथ में। अब मेरे को एक बात बता दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, u प्लस वी को v प्लस यू लिख सकती हूँ ना, दोनों प्लस का है, u भी प्लस का है, v भी प्लस का है, तो v प्लस यू भी लिख दिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू और ये v प्लस यू। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपकी यहाँ से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कौन सी बनती है आइडेंटिटी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पे ए की जगह क्या है आपका v, b की जगह क्या है आपका u, तो क्या बन जाएगा v स्केयर माइनस u स्केयर, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 a इसके साथ लिख दिया, यहाँ पे v स्केयर माइनस u स्केयर, है ना। अब क्या कर दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ से ऐसे लिख दिया, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, यानी कि 2as हो गया यहाँ से, और ये v स्केयर माइनस, यही आपकी पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन है। क्लियर हुआ यहाँ से, क्या किया है, सिर्फ इस वाली इक्वेशन में हमने इस ट्रेपेजियम के एरिया को उसके फॉर्मूला का यूज़ करते हुए निकाला है, क्या होता है हाफ इंटू हाइट, और हमने ऐड में क्या करना है, उसकी दोनों लेंथ को प्लस कर देना है, ठीक है। और ठीक है, फिर हमने इसी फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ से डिराइव करा एस इज इक्वल टू 1/2 ओ सी इंटू ओ ए प्लस बी सी, फिर वैल्यूज इक्वेट की हैं सबकी। अब हमने यहाँ पे एक वी टी रिलेशन यूज़ किया है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली है, t की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे पुट कर दी है, और पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गई है, जिससे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन।
तो नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, बार बार इसलिए कह रही हूँ, इनसे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तभी आपको समझ में आएंगे न्यूमेरिकल्स। सो नोट डाउन कर लीजिए हर एक पॉइंट। फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना है। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना। अगर आपके कोई डाउट्स हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपके पहले डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, अब क्या करना है, इस चैप्टर को अपने बुक से भी रीड करना, बुक से भी पढ़ना डेरिवेटिव पार्ट। वैसे तो मैंने आपकी बुक को फॉलो करते हुए ये डेरिवेशन डिराइव किया है, सब कुछ आपकी बुक में है, बाय वर्ड्स अपने वहाँ से भी देख लेना। ठीक है, और जिस बच्चे ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक प्रेजेंट हैं, आप उन लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियो को भी देखिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन से रिलेटेड जो हमने 3 डेरिवेशंस पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सो क्या करना, ये पहले डेरिवेशन वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि कैसे डिराइव हुई है, कैसे हुई है, कैसे फॉर्मूला बना है। फॉर्मूलाज को भी तीनों को अपने इक्वेशंस के जो है पढ़ने अच्छे से, तभी आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जो है प्रेस करिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको जो है टाइमली मिल सके। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उन दोनों की लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। जल्दी जाके फटाफट जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए। ठीक है, सो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, तब तक के लिए गुड बाय। अपना स्टडी करते रहिए, बुक से भी वीडियो से भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।